नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां पर रामकरण निर्मल पहुंचे सपा कार्यालय, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल आज शाहजहांपुर स्थित सपा कार्यालय पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इसी बीच सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी उनको प्रतीक चिन्ह भेंट किए। वहां माला पहनाई कार्यकर्ताओं से बात करते हुए डॉक्टर रामकरण निर्मल ने कहा कि भाजपा ने आज तक लोगों को बांटने का काम किया है और समाज में नफरत फैलाई है। हमको भाजपा की नफरत को जड़ से खत्म करना है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना है। साथ ही उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर दिखाती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन का विरोध नहीं किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि वे उन डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करते हैं जो वैक्सीन भाजपा ने नफरत की बना रखी है, उसका विरोध करते हैं। 45 दिन से लगभग 1.5 महीने से ऊपर और 65 लोग शहीद हो गए हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मनमानी कर रही है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको क्या दिक्कत है कानून वापस लेने में। आप देखिए उत्तर प्रदेश में या देश में एनआरसी और सीए को लेकर के प्रोटेस्ट, और अभी जिस प्रकार लव जिहाद जैसा कानून लाया जा रहा है उसमें 14 लोग फंसाए गए, जिसमें 49 लोगों को जेल हुई है और उसमें ज्यादातर कौन लोग हैं आप देखिए उसको डाटा उठा करके। तो आखिर क्या इस देश में इस प्रदेश में मोहब्बत करना या शादी ब्याह करना गुनाह हो जाएगा? संविधान के विरुद्ध जाके कानून बनाए जा रहे हैं, नफरत की बात की जा रही है। ये आम आवाम कह रही है और पूरा देश और प्रदेश के व्यक्ति कह रहा है, कोई समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। और जिस प्रकार किसान परेशान है उसको आप देख लीजिए कि कैसे नफरत की बात हो रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, उन्होंने साइंटिस्टों और वैज्ञानिकों पर, उन्होंने उनका ट्वीट आपने नहीं पढ़ा, पूरी बातें नहीं दिखाई मीडिया ने। उन्होंने कहा कि जो सपा भाजपा के द्वारा जो वैक्सीन है, जो नफरत की वैक्सीन है, उसको मैं नहीं लगवाऊंगा। और उसके बाद जो साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों के जो प्रयोग है उसको उन्होंने सल्यूट किया और उनको बधाई दी। 45 दिन से लगभग खबर 1.5 महीने से यूपी ऊपर और के 65 लोग चंदौली शहीद से हो गए है, जहां पर और एक युवक ने युवती को गोली मार दी है। आपको बता दें कि खबर चंदौली से आ रही है। ये मनबड़ युवक ने अवैध तमंचे से युवती को गोली मार दी है। घटना में युवती के हाथ में छर्रे लगे हैं। फिलहाल युवती खतरे से बाहर है। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी है। पुलिस के अनुसार युवती गोली से घायल नहीं हुई थी। हालांकि मौके के एक बुलेट और बोल्ट बरामद हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला शाहबगन थाना क्षेत्र के पखनपुरा गांव का है। पैसे के लेन देन को लेकर आरोपी ने घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। आपको बता दें कि आरोपी सोनभद्र के घोरावल इलाके का रहने वाला है और पीड़ित युवती का रिश्तेदार बताया जा रहा है। दरअसल साहबगंज के पखनपुरा के पहने वाले मोहम्मद रशीद की बड़ी बेटी की शादी सदाम के ही परिवार में हुई है। मोहम्मद रशीद रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं और बीते कई दिनों से सदाम इन लोगों से पैसे की मांग कर रहा था। परिवार ने जब विरोध किया तो सदाम ने अवैध तमंचा निकालकर फायर कर दिया। घटना में मौजूद युवती को गोली लग गई। युवती के हाथ में गोली लग गई है। घटना को अंजाम देकर आरोपी वहां से फरार हो गया। गोली चलने की आवाज से आस पड़ोस के लोग भी मौके पर जुट गए। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की सूचना पर सीओ चकिया समेत तमाम थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में युवती की तहरीर पर मामला दर्ज किया जा रहा है। हालांकि सीओ ने बताया है कि डॉक्टरों के अनुसार युवती फायर आर्म इंजरी नहीं हुई है, जबकि युवती ने पुलिस को एक बोल्ट और बुलेट जरूर बरामद हुए हैं। मामले की जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैवल से एक लड़का सद्दाम नाम करके वो आया है और हमसे है सो पैसा का सवाल कर रहा था। हम मस्जिद नमाज पढ़ने चल गए थे, इसके पहले भी वो आया था, सवाल किया था और उसके बाद वो आया, घर में घुस गया, हम घर में नहीं थे और गाली गलौज देने लगा। गाली गलौज देते देते सो लड़की लोग का है बोली कि चाहो बाहर भागो बाहर भागो, और भागते हुए बोला कि हमको पैसा दो, नहीं तो किसी न किसी को तेरा माँ को चाहे बाप को मार देंगे गोली। वो
आया था हम लोग के घर में, नमाज का टाइम था, दरवाज़ा खुल गया था, पूरे घर में घुस गया था और धमकी दे रहा था पैसे के लिए और मम्मी पापा को मारने के लिए। तो हम बोले कि तुम मेरी मम्मी पापा को कैसे मार सकता है, अगर तुमको मेरे माँ बाप को मारना होगा तो हमको छूना होगा। तो फिर वो जाने लगा वापस लौट के, लगा कि नहीं मारेगा, लेकिन गेट से निकल के वो झटके से फायरिंग करके और दौड़ के भाग गया। उनकी बेटी को, एक उन्हीं के रिलेटिव हैं सद्दाम, उन्होंने उसकी बेटी को गोली मार दी है। इसी सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। उसकी बेटी को हम लोग हॉस्पिटल लेकर के गए। जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने नो फायर आर्म इंजरी बताया है। उसको बताया है कि कोई एब्रेजन था, खरोच आई हुई है और उसको मामूली चोटें आई हुई हैं। उसके बाद जो उसकी बेटी है सलीमुन्निसा, उसकी तहरीर के आधार पर हम लोग उसमें मुकदमा की आगे की अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रैवल से एक लड़का सद्दाम नाम करके वो आया है और हमसे है सो पैसा। खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पर हिंदू युवा वाहिनी ने पुतला फूका है। आपको बता दें कि खबर मैनपुरी से आ रही है। हिंदू युवा वाहिनी ने फूका आम आदमी पार्टी के विधायक का पुतला और पूर्व कानूनी मंत्री सोमनाथ भारती का भी पुतला जमकर फूका है और नारेबाजी करते हुए पुतले को चप्पलें मारी हैं और मुख्यमंत्री और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद जमकर हुआ विधायक का विरोध। रायबरेली पहुंचे विधायक द्वारा योगी तो जाएगा और योगी तो मरेगा कहा गया था। शहर कोतवाली क्षेत्र के ज्योति तिराहे पर फूका गया आप विधायक सोमनाथ भारती का पुतला। यहाँ सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनका पुतला फूका है। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी की, जिसके विरोध में हम लोगों ने इसका पुतला फूका है। सोमनाथ भारती ने महाराज जी के लिए कहा था कि महाराज जी की मौत सुनिश्चित है, इस तरीके का उन्होंने मीडिया के सामने कहा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए कहा है कि जो उत्तर प्रदेश का अस्पताल है, यहाँ पर कुत्ते के बच्चे जन्म लेते हैं। यहाँ खबर हरियाणा के हिसार से है, जहां पर घने कोहरे का कहर जारी है। आपको बता दें प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। खबर हिसार से आ रही है। इस मौसम का आज सबसे भयंकर कोहरा सड़कों पर देखने को मिला है, जब लोग पैदल नहीं चल पा रहे थे और गाड़ियां भी रेंग रेंग कर चल रही थी। सुबह 5:30 तक कोहरा नहीं था, लेकिन उसके बाद एकाएक कोहरा इतना बढ़ गया कि पूरी सड़क पर धुंध हो गई और ठिठुरन भी एकाएक बढ़ गई। दिखाई दे रहा नजारा हिसार में सुबह 6:45 का है, सड़कों का है, जहां अंधेरा और धुंध नजर आ रहा है। इस मौसम का आज भयंकर कोहरा पड़ा, जिसमें विजिबिलिटी मानव खत्म ही हो गई है। इतना ही नहीं, सड़क पर वाहन भी रंग रंग कर चल रहे हैं। सुबह शेयर करने पहुंचे राम नारायण गुप्ता की माने तो वह आज शेयर करने पहुंचे और एक साथ कोहरा इतना बढ़ गया कि सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी माने तो अब तक ठंड और शीतल लहर का ही सामना कर रहे थे लोग, लेकिन कोहरा पड़ने से उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं अलाव जलाकर हाथ ताप रहे धर्मवीर की माने तो सुबह सुबह केवल ठंड की थी, लेकिन कोहरा पड़ने से परेशानी बढ़ गई है। सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पहली बार पड़ा है बल्लभगढ़ में। कितना बड़ा कोहरा मानते हैं इसको आज? बहुत बड़ा कोहरा है ये। तो कैसा? सीजन का पहला कोहरा है ये। सीजन का पहला कोहरा है। हाँ जी। तो ठंड भी बड़ी है कोहरे के साथ साथ? हाँ, ठंड है। ठंड पड़ी रही थी 4-5 दिन से, पर आज कोहरा घना सारा कोहरा हो गया, जिसे 2 फुट से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब क्या कर रहे हैं आप? लोग आग जला करके हाथ सेक रहे हैं, टाइम पास। पहली बार पड़ा है बल्लभगढ़ में। कितना बड़ा कोहरा मानते हैं इसको आज? खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां पर रोडवेज पर अवैध निर्माण हटाया गया है। आपको बता दें कि खबर फर्रुखाबाद से आ रही है, जहां पर अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। अचानक हुई कार्रवाई से दुकान मालिकों में हड़कंप मच गया। बस स्टैंड पर भारी फोर्स तैनात। 5 साल पहले दुकान मालिकों को दिया गया था नोटिस। अमानक रूप से बनाई गई सभी दुकानें और मकान कोतवाली सदर क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड का मामला है। आपको बता दें कि खबर यूपी के फर्रुखाबाद की है, जहां पर रोडवेज से अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। अचानक हुई कार्रवाई से दुकान मालिकों में मचा हड़कंप। बस स्टैंड पर भारी फोर्स तैनात किए जा रहे हैं। 5 साल पहले दुकान मालिकों को भेजा गया था नोटिस। अमानक रूप से बनाई गई सभी दुकानें और मकान कोतवाली सदर क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड का मामला है।
कृषि मेला आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि वहां पर किसानों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। खबर बहराइच से आ रही है। किसान कल्याण योजना के तहत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए व किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के लिए आज जनपद बहराइच के फकरपुर ब्लॉक में कृषि मेला, कृषि उद्योग आधारित प्रदर्शनी व गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं व मिलने वाली सब्सिडी के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। कृषि मेले का उद्घाटन करते हुए प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार सदैव किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना समेत किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता देने का कार्य किया जा रहा है। फसलों का बीमा करके किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई की जा रही है। किसान हमारा अन्नदाता है, इसलिए सरकार का प्रयास है कि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी शंभू कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। कृषि यंत्रों, बीज तथा खाद पर सब्सिडी दी जा रही है। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जा रहा है। किसान उठेगा, देश उठेगा। किसान हर क्षेत्र में प्रभावी हो और प्रयास कर रहा है किसान, लेकिन उसके प्रयास को जितना भी हम लोग सहयोग देना चाहते हैं वो सब दे रहे हैं, उसका उपयोग करें। खबर यूपी के देवरिया का है, जहां पर किसानों के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि देवरिया से खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार जहां किसानों को खुशहाल और समृद्धिशाली बनाने का अभियान चला रही है, वहीं देवरिया जिले के पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र में आज किसान मेले का आयोजन किया गया। ये विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का है और आज इस आयोजन के मुख्य अतिथि भी थे। इस किसान मेले में दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल वितरण किया गया। वहीं उन किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी गई। कृषि मंत्री श्री शाही ने करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली कई विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री श्री शाही ने कहा कि पूरे प्रदेश में किसान मेले का कार्यक्रम चल रहा है और किसानों को सभी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। वहीं खेती किसानी के बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि किसानों की आय दोगुनी हो और वह खुशहाल और समृद्धि से बन सके। इसके अलावा आज इस विधानसभा में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले विकास परियोजनाओं का भी आधारशिला रखी गई। भी उत्तर प्रदेश सरकार की किसानों से संबंधित योजनाएं हैं। इस किसान कल्याण मिशन के द्वारा उनके बीच में उनको जानकारियां दी जा रही हैं, जिससे अधिकाधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। जितना हमारे लक्ष्य रहते हैं, विगत वर्षों में अनुभव में आया कि उतना जो है वो किसान आ नहीं पाते हैं, उसमें जागरूकता की कमी रहती है। इसलिए उत्तर प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों में इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है। आज प्रदेश के 301 विकास खंडों में इस तरीके का आयोजन होगा, जो यहाँ आज पथरदेवा में हो रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बी स्टार न्यूज। नमस्कार।